ये कहा हेलमेट उतार के मारो, रोड मार रहे हैं। जिहादी उन्मादियों के हौसले अपने चरम पर है। आए दिन किसी न किसी हिंदू और हिंदू संगठनों को वो बेखौफ होकर अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार आरएसएस के कार्यकर्ता इन जिहादियों के निशाने पर हैं। आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर उज्जैन में जिहादियों ने हमला किया। इसके बाद मथुरा में आरएसएस ऑफिस को निशाना बनाकर जमकर पथराव किया और अब नोएडा में राम मंदिर के लिए धन संग्रह कर रहे हैं। आरएसएस से कार्यवाह विनोद कौशिक पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए विनोद कौशिक और उनके भाई सेक्टर 9 में सुबह से बैठक कर रहे थे, जिस पर बड़ी संख्या में उन्मादी जिहादियों की भीड़ ने उनको घेर लिया और विनोद कौशिक को घसीटते हुए दूसरी ओर ले गए। वहां उनके सिर पर कुर्सियों और लोहे के हथियारों से हमला किया, लेकिन गनीमत रही कि हेलमेट मजबूत था और विनोद की जान बच गई। वहीं पहले भी स्थानीय चौकी इंचार्ज सलाउद्दीन से उन्मादियों के द्वारा लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की शिकायत की गई थी। चौकी इंचार्ज को बताया गया था कि किस तरह एक दुकान पर जिहादी इकट्ठे होकर महिलाओं पर कमेंट पास भी करते हैं और इसके बाद भी चौकी इंचार्ज सलाउद्दीन ने कोई कार्रवाई नहीं की और सूत्रों की जानकारी के मुताबिक इन जिहादियों को प्रोटेक्ट करने वाले स्थानीय चौकी इंचार्ज सलाउद्दीन ही है। वहीं सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह से न्याय के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, उनके बाद से इन उन्मादियों की रिहाई के लिए ये मुस्लिम लोग लगातार मीटिंग कर रहे थे और आज शाम को इस क्षेत्र में कुछ उपद्रव मचाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों पर हमले को अंजाम देने में तनवीर अंसारी, फिरोज खान, मनान, मोहम्मद फोरमैन शामिल है और आमिर खान नाम का एक लड़का और भी है जो चौकी इंचार्ज सलाउद्दीन का खबरी है। सलाउद्दीन के सहारे आमिर सेक्टर 9, सेक्टर 8 और 10 में सभी अवैध कामों को अंजाम देता है और बताया जा रहा है कि सेक्टर 9 की मस्जिद की आड़ में नशे के सारे अवैध व्यापार इसी के द्वारा किए जा रहे हैं। का जो कार्य चल रहा है, लोगों से मिलना, रोज का काम है हमारा, लोगों से मिलना, उसको टारगेट किया गया कि इन लोगों को रोको, ना मिले, ना इस काम को करें। और सारे वही लोग थे, टोपी वाले थे सारे। तो टोपी वालों से क्यों दिक्कत है? टोपी वालों को दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। उनको क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत हो भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ अतिथि आए थे, हमने उनको सम्मान दिया तो आज हमारे सर पे बैठ गए। ये दिक्कत है हमें। हमारा घर छीनना चाह रहे हो? अभी कहाँ का चोट लगी आपको? मेरे हाथ में चोट है। अच्छा। चोट कैसे लगी? मतलब मारा उन्होंने, हमला किया जानलेवा? अच्छा। भाई साहब पे जानलेवा हमला किया। भाई साहब के पैरों पे स्वेलिंग है, अभी डॉक्टरी करा के आए। हेलमेट टूट गई भाई साहब? हेलमेट पे तलवार कटा हुआ है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हेलमेट ना होता तो क्या होता। आप कार से थे? मैं कार से था, भाई साहब मोटरसाइकिल से थे। स्क्रैच गाड़ी में लगी तो मैं रुका, तभी पीछे से भाई साहब आ गए, क्योंकि नई गाड़ी लेकर आए तो भाई साहब भी साथ में। गाड़ी को नुकसान हुआ? गाड़ी को नुकसान हुआ, स्क्रैच लगी। इरादन ये तो चेहरा ना देख कर हाँ यही है, इसी को ले लो। और ये कहागा कि हेलमेट उतार के मारो, भाई साहब को तो ये कहागा कि हेलमेट उतार के मारो। तब तक मैं पहुंचा तो भाई साहब को बचाने के उसमें मुझ पे हमला हुआ कि ये भी है। लगभग 10-12 लोग थे। चेहरा सबका पहचान लूंगा, नाम से किसी को। पुलिस से बात हुई क्या? पुलिस तो कुछ ना कह रही, पुलिस पे लिपा पोती कर रही। पुलिस क्या कह रही? उसको कहा होगा कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। अच्छा। अभी तो आप लोग थाने में आए हैं? अभी थाने में है। क्या यही है, कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है कार्रवाई? इंक्वायरी करेंगे, अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने उसका नाम बताया, रिक्शा वाले का, उसके घर तक नहीं पहुंची पुलिस। रिक्शे वाले को भी लोगों को पता होता है? नामचीन आदमी है वो। जुगाड़ वाले रिक्शा चल रहे, बिना लाइसेंस के रिक्शा चल रही है। अरे वो सब एक गांव का 5000 आदमी है, एक पर जुट जाए तो सबको मार डाले। उन्होंने 5000 आदमी है, वो सही में जानबूझ के सब किए? इस तरह के हमले हो जानबूझ के किया। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वह संघ के काम में लगे हुए हैं। वो विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर का इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, उसको जनसंपर्क का कार्यक्रम है। हमारे पास 3 लाख परिवारों में संपर्क की योजना है राम मंदिर के निर्माण के लिए। 15 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य रहने का है, उसमें जनसंपर्क के कार्यक्रम में
वो उन्होंने चिन्हित करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया कि ये हिंदुओं के काम बिगड़ने चाहिए। उनके पास भी गाड़ी के में लगभग 65,000 रुपये के आसपास, 65-66,000 रुपये के आसपास पैसे भी थे, वो भी छीन लिए। और उनको जब उनको पहचान लिया, क्योंकि उनको पता था कि इसका साले का उतारो, इसका हेलमेट उतार के मारो, इसको जान से मारो। हेलमेट तो हेलमेट क्या आपने देखा होगा, उसको हेलमेट के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। जब विश्व हिंदू परिषद या संघ जो हमारा नेतृत्व, उसके वरिष्ठतम कार्यकर्ता की यह स्थिति होगी तो जन सामान्य की क्या स्थिति होगी। हमारी मांग ये है कि जो यहाँ का चौकी इंचार्ज है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, उसका निलंबन हो और उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और जो अभियुक्त हैं जिनको हमने पकड़ के, हमने दिया है पकड़ के, पुलिस उसमें अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने पकड़ लिया है। हमने पकड़ के उन 3 अभियुक्तों को हमने पकड़ के दिया है और बाकी के 10-12 लोग जो भाग गए हैं उनको अभी हिला हवाली कर रही है पुलिस। करेंगे, हम जांच करेंगे, वो तो होता ही है। पुलिस तो की तो यही रहता है कि हम जांच करेंगे, जांच क्या होगी वो सबके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री जिनके रग रग में राम बसा है, जिनके रग रग में हिंदू बसा है, उनका काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ में अगर यह स्थिति बनेगी तो जन सामान्य हिंदू की क्या स्थिति होगी। सारे के सारे टोपीधारी मुल्ला थे जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है। इसमें से 3 हमने पकड़ के इनको दिए हैं और पुलिस अपनी पीठ थपथपाए। हम उनसे निवेदन ये कर रहे हैं, भाई साहब ये चौकी इंचार्ज है, इसको कुछ समय के लिए आप निलंबित कर दो और इस पे जांच करो। जो 10-15 लोग उनको पकड़े, लेकिन अभी क्या बात है, धारा है तो जो हमने अपना अभियोग पंजीकृत करने के लिए जो हमने आवेदन दिया है इनके सामने, तो वो दे दिया है, उस पर ये पंजीकृत करेंगे। वो तो जानलेवा हमला है, जानलेवा हमले, वो तो जाहिर सी बात है 307 का मुकदमा तो होगा ही होगा। ऊपर से लूट का मुकदमा है जिसके ऊपर पैसे उनसे छीन लिए हैं, तो लूट का मुकदमा भी है। वहाँ का जो एरिया है ना वो त्रस्त है, प्रत्येक व्यापारी वहाँ का परेशान है। अपना वे 5 बजे दुकान बढ़ा के लोग निकल लेते हैं, लोग 5 बजे, क्योंकि उनकी छीना तीर वहाँ पे होती है। किसी का मोबाइल सुरक्षित नहीं है, आप मोबाइल पे वहाँ फोन करके निकल जाओ तो आपको गनीमत नहीं कि आपका मोबाइल आप गंतव्य तक लेके पहुंचेंगे। दुकानदार का नाम है दिल्ली टूल्स, जो हमला किया, और जो हमला किया ना वो दिल्ली टूल्स की दुकानें हैं। और नदीम और जावेद। आज सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 9 एरिया है, वहाँ पे शाम में एक रिक्शा और एक गाड़ी में संभवतः आपस में टकरा गए थे। गाड़ी में खरोच होकर हो गई थी और उसमें रिक्शा वाले में और जो गाड़ी चला रहे थे उन लोगों में मारपीट हुई थी। उसके बाद आसपास के कुछ लोगों के द्वारा, जैसा कि अभी बताया गया, इसकी जांच चल रही है। उसमें जो बाकी कार सवार थे उनके साथ मारपीट की गई। वहाँ पे उनके जो कार सवार थे उनके कुछ लोग जो समर्थक थे वो परिवार के लोग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने